फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बेटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एजाज़ से नवाजा। बेटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। विफाकी काबीना ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बेमिसाल सलाहियतों पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी थी। तकरीब में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, विफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला, गैर मुल्की सफरा और अस्करी हुकाम की शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा, कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरो की खिदमात के मोतरफ़ हैं। हमारी सियासी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के ख़िलाफ़ बेमिसाल और तारीखी फ़तह हासिल की है। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए फ़ील्ड मार्शल का किरदार नहायत अहम है। वतनी अजीज़ के लिए फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान ने 1971 की शिकस्त का बदला ले लिया। अल-फतह मिसाइल से दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दिया। वो जहाज गिराए जिन पर मोदी को नाज था। भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान मुकम्मल तैयार है। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में शहदा के वर्सा में इमदादी चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले, चंद रोज़ पहले ऐसी जंग छिड़ी जिसके नताइज खौफनाक हो सकते थे। पहलगाम वाक़या भारत की साजिश का हिस्सा था। हिंदुस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। निहत्ते पाकिस्तानियों पर हमले किए गए। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को निशाना नहीं बनाया। नपीतुली कार्रवाई से भारत को भरपूर जवाब दिया गया। अफ़वाज पाकिस्तान ने रवायती जंग में भारत की बढ़तरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड किया। ये तारीख की मुख्तसर तरीन जंग थी। न्यूक्लियर हथियारों की दूर दूर तक जरूरत नहीं पड़ी। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों को हक मिलने तक उनका साथ देते रहने का ऐलान। भारतीय जारहत में शहीद अफराद के वर्सा में इमदादी चेक्स भी तकसीम। भारतीय सफाकियत आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज की सरगोबी का आज़म। दहशत गर्दों को कुचलने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बैरूनी जारहियत और दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद जारी रखने का भी फैसला। शुरका ने कहा, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा रहा है। ताकत के इस्तेमाल और धमकी अमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी में 4 बच्चे और 2 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन बुनियान मरसूस और गुजार बस हमले के शोहदा के लिए फातह खानी की गई। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के आवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह रहेगा। शुरका की गुफ्तगू। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। बैरूनी जारहियत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हालिया कशीदगी के तनाजुर में इलाकाई सलामती और मशरकी बॉर्डर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन और मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय जारहियत के खिलाफ मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी खूब सराहा गया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है, शराफत और इज्जत इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात कराने की पेशकश ना करते। दहशत गर्दों के दिन गिने जा चुके हैं। किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह निपटेंगे जैसे माजी में निपटा था। एक सवाल के जवाब में कहा, अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी। 19 अप्रैल के दौरे में भी अफगानिस्तान से कहा था, अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अब इनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तेफाक कर लिया है। फौजदार हमले के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मासूम बच्चों के खिलाफ ये एक शर्मनाक इकदाम और नाकाबिले बर्दाश्त है। पूरी कौम दहशतगर्दी के इस बुज़दिलाना इकदाम के खिलाफ मुत्तहिद है। इस दहशतगर्दी की आज़ादाना इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। करारदाद का मतन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खिताब में कहा कि भारतीय एजेंट बाज आ जाएं। चंद रोज़ पहले जो हुआ उससे सबक सीखें। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लाहे अमल तय करना होगा। वज़ारत दिफा, दाखिला और खारिजा को बुलाकर पॉलिसी बनाएं।
पीटीआई के सेनेटर अली जफर बोले, जख्मी चूहा मूधी शिकस्त का बदला दहशतगर्दी से लेना चाहेगा। अब दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान कभी झुका है ना झुकेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। नाम निहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाए, इरफान सदीकी का मुतालिबा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोई शक नहीं, वारदातों के पीछे भारत ही है। शहरी रहमान बोली, कलअदम टीटीपी अफगानिस्तान से आ रही है, बीएलए को भारत से मदद हासिल है। मासूम बच्चों का खून बहाने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बोले, बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे का वक्त आ गया। उनका फलसफा फितना और फसाद है। फैसल वादा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालिबा। कहा, तरक्याती बजट को रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाएं। सिफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को शामिल करने की भी अपील कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत के मौतरफ भारतीय इनकार के बावजूद पाक भारत जंग बंदी के क्रेडिट पर फिर इसरार। सदर ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी कराई, दोनों अफ्रीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा खत्म कराया। पाकिस्तान की अजीम क़यादत और बेहतरीन लोग हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ बड़े मुआहदे कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार मान लिया। जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबिते थे और कई मुल्क भी राबिते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राबिते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहां तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त तय हुई थी। जंगबंदी मुआहिदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित मजीद इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की जरदारी हाउस आमद। बिलावल भुट्टो से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत की गई। भारतीय प्रोपेगेंडा के तोड़ के लिए बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी ने अमरीका और यूरोप के लिए दो अलग अलग वफूद तश्कील दे दिए। सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीका के लिए वफ़द की क़यादत हिना रबानी खर करेंगी। जलील अब्बास जिलानी भी शामिल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी यूरोप जाने वाले वफ़द की क़यादत करेंगे। दीगर वफ़द में इमरान का इंतखाब भी आज कर लिया जाएगा। दोनों वफूद 30 मई तक रवाना होंगे। 9 मई और भारत ने जो कुछ किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। सियासी जमात ने भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया और दुश्मन ने भी ऐसा ही किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सरगोदा यूनिवर्सिटी में जारिहाना खिताब। कहा, सियासी जमात ने जिन तनसीबात को निशाना बनाया उसी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 जहाज़ गिराकर तारीख रकम की। जिस वर्दी को डंडों पर टांगा गया उसी ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। जो मुल्क का वफादार नहीं वो किसी का वफादार नहीं हो सकता। फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज चलाई जाती हैं, किरदार कशी की जाती है। हम कलम उठाएंगे पत्थर नहीं, लैपटॉप उठाएंगे बंदूकें नहीं। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में है। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस आने ना पाए। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा के सबसे बड़े नवाज शरीफ फ्लाईओवर का इफ्तिताह भी किया। बानी पीटीआई से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तवील मुलाकात। 3 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में सूबाई और पार्टी अमूर और बजट से मुतल्लिक तबादला ख्याल। बानी पीटीआई ने तहरीक चलाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। डंडे के जोर पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। हमारी जंग जारी है। हर हालत में अपने लीडर को रिहा करवाएंगे। अली अमीन गंडापुर की अडयाला के बाहर मीडिया टॉक। बोले, बानी के रहनुमाओं से मुलाकात ना कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के लिए बानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। हमारा मैंडेट चोरी हुआ, उसकी वापसी हमारी नहीं मुल्क की जरूरत है। बानी पीटीआई से 9 मई मुकदमात में पोलीग्राफिक टेस्ट से फिर इनकार। लाहौर से जाने वाली तफ्तीशी टीम वापस चली गई। लाहौर पुलिस की 13 रुकनी तफ्तीशी टीम तीसरे दिन भी अडयाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई इससे कबल 2 मरतबा शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर चुके। तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई के पोलीग्राफर
ऑर्डोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करना थे। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, कहा 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। मखसूस नशिस्तों पर नजरसारी में बेंच पर एतराज़ की दरख्वास्त मुस्तरद, 26वीं तरमीम पर पहले फैसला करने की दरख्वास्त भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस को बराह रास्त नशर करने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का नजरसानी केस की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत फैसल सदीकी ने कहा कि जवाबुल जवाब का मौका तो दें, अगर 26वीं तरमीम के बाद यह हक भी खत्म हो गया तो बता दें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आप किसी तनाज़े में ना पड़ें, आप जवाबुल जवाब दें। मखदूम अली खान ने कहा कि अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि उनकी ख्वाहिश है कि 26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत रोकी जाए। मखदूम अली खान ने कहा यह ख्वाहिश मान ली जाए तो हर केस में यही ख्वाहिश आएगी, फिर अदालत क्या करेगी। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात हुकूमत की अव्वली तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। हुकूमत का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के हवाले से मौशी इस्लाहात और मस्बत नताइज पर इत्मीनान का इजहार। वफ़द का पाकिस्तान के इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में IMF की जानिब से ताउन जारी रखने का अज़्म। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस की फराहमी और खपत के हवाले से जायजा इजलास। मकामी गैस की पैदावार बढ़ाने और नए ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक्स के क़याम पर इत्मीनान का इजहार। कहा गैस शोबे में मजीद इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे के हजम को बतदरीज कम करके ख़त्म किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमत का सुपर टैक्स में कमी, रियल स्टेट को रिलीफ देने का मुतालबा, तनख्वाहदार तबके समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए भी रिलीफ की दरख्वास्त। मालियाती इदारे का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। उधर वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। आलमी बैंक की माली इमदाद के मनसूबों का जायज़ा। आलमी बैंक ने मुआशी इस्लाहात की तकमील के पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी, मुआशी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम और कारोबार दुरुस्त करार। OICCI की सर्वे रिपोर्ट जारी। दस्तावेज के मुताबिक मुकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हालिया सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा सर्वे से पाकिस्तान की मईशत पर सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी हो रही है। हुकूमत निजी शोबे की तरक्की और तवीलुल मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मअतली पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मोइन वट्टू ने कौमी असम्बली में पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का कहा था। अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी कामयाबी, गज़ा में पहली बार 90 इमदादी ट्रक दाखिल। गज़ा में मार्च के बाद ये पहली इमदादी तरसील है। गज़ा में इंसानी बहरान अपनी इंतहा को पहुँच चुका है। लाखों अफराद खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत का शिकार हैं। गज़ा में इसराइली बर्बरियत में तेज़ी, मज़ीद 93 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे के दौरे पर आए सिफारतकारों पर फायरिंग। वफ़द में यूरोपीय यूनियन, बरतानिया समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सिफारतकार शामिल थे। वाक़े पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, इटली, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी का शदीद गुस्से का इज़हार। वाशिंगटन DC में फायरिंग, 2 इसराइली सिफारतकार हलाक। दोनों अफराद को उस वक्त मारा गया जब वो कैपिटल म्यूजियम से बाहर निकल रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई टारगेटेड है। फायरिंग के वक्त इसराइली सफारतखाने के मुताबिक एहलकार म्यूजियम में तकरीब में मौजूद थे। वाक़े के बाद इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार।
अमरीकी सदर की कत्ल के वाक़े की मजम्मत, वाक़े को यहूदी दुश्मनी करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, यह वाक़या साफ जाहिर है कि यहूद दुश्मनी पर मबनी है। नफरत और इंतहा पसंदी की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। साबिक भारतीय वजीर खारजा ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। यही ऑपरेशन सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगा। साबिक वजीर ने मजीद कहा, मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवल को सिफारतकारी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वाला आज भारत में गद्दार कहलाता है। अवाम को हक़ाइक़ बताने की बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, रात तक खत्मी काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, काम के आला मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। फल्कियाती मॉडल्स के मुताबिक ज़िलहज का चांद 27 मई को रात 8 बजे पैदा हो जाएगा। अगर अगले रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। साइंसी लिहाज से बेहतरीन मौसमी हालात में भी चांद के नज़र आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। इस हिसाब से यकुम ज़ुल्हिज 29 मई और ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चश्मदीद गवाहियों और मौसमी हालात के मुताबिक चांद की रोयत के हतमी फैसले करने की मजाज है। पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर 1 में एल क्लासिको टाकरा, कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पहले बैटिंग। डेविड वार्नर के 2 कैच छोड़कर लाहौर के खिलाड़ियों ने बड़ी इनिंग्स का मौका दिया। ओपनर ने 75 रन की इनिंग्स के लिए 3 छक्के और 8 चौके लगाए। टिम सिफर, जेम्स वेनस और 7 बेग इब्तदा में ही चलते बने। मैच में जिस टीम को शिकस्त हुई वो इवेंट से बाहर हो जाएगा। फातेह टीम का मुकाबला कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।